बच्चों, हमने पिछली दाशिका में किताबें इस कविता का अर्थ जाना, यानी किताबों की तड़फन जो है किस तरह से हो रही है। मनुष्य उन्हें पढ़ नहीं रहा, उनसे दूर है, कई महीनों से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है मनुष्य से। इसी के कारण वो निराश है। वो मनुष्य का सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहती है, मनुष्य के साथ रहना चाहती है, यानी और मनुष्य को रिश्ते क्या होते हैं, यानी रिश्तों का ज्ञान बताना चाहती है। और मनुष्य है कि इन किताबों से दूर रहकर संगणक यानी कंप्यूटर में यानी तल्लीन है। वो किताबों की तरफ अनदेखा कर रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह हमने पहले परिचय में देखा, अब पहले हिस्से में देखा, अब दूसरे हिस्से में देखेंगे। देखो, जुबान पर जो जायका आता था, जो सपा पलटने का, यानी झपकी गुजरती है। देखो, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। जुबा यानी जुबान, कठिन शब्दों के अर्थ जो है वह लिख कर ले किताबों में ही। जुबा यानी हमारी जुबान, यानी इस वाणी में देखो, जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का। देखो, जुबा पर जो जायका आता था सफा पलटने का। और देखो, इसी तरह से कवि कहते हैं, हमारी जुबान पर जो जायका आता था, जो स्वाद आता था, जो लज्जत आती थी, जायका यानी लज्जत, स्वाद, जायका स्वाद या लज्जत, वो सफा पलटने का, यानी सफा यानी पन्ना पलटने का जो स्वाद हमें मिलता था, वह आज मिलता नहीं। कहाँ? कंप्यूटर के स्क्रीन पर। देखो, यानी अब उंगली को क्लिक करने से अब वो स्वाद हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता। जुबान पर जो जायका आता था वह अब हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अब देखो, सबकी गुजरती है, बस अब झपकी गुजारने का यानी सिर्फ यानी दिखावा उस कंप्यूटर के स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है। देखो, यानी लुक, झपकी यानी मराठी में हम लुकलुकाट, यानी यही हमें दिखाई देता है किसके कंप्यूटर के स्क्रीन पर, पर्दे पर लुकलुकाट सिर्फ दिखाई देती है। लेकिन जब हम किताबें पढ़कर हमारे ज्ञान में वृद्धि करते थे, यानी पन्ने पलटने से हमारे जुबा पर जो जायका आता था, स्वाद आता था, वह अब हमें पन्ने पलटने से जो स्वाद मिलता था वह अब नहीं मिल रहा है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, यानी तहबतह यानी फोल्डिंग, खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था वह कट गया है। अब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को उस माउस के द्वारा यानी पर्दे यानी उस कंप्यूटर के पर्दे पर जो चाहिए वह आप लाते हैं, जो चाहिए उस फंक्शन में जाते हैं, लेकिन वह मज़ा उन उंगलियों से नहीं आता जो पन्ने पलटने से हमें मिलता था। वह जाती राब्ता, संपर्क जिस तरह से किताबों से होता था, मनुष्य का अपनापन था उसमें, वह अब कंप्यूटर के स्क्रीन पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। देखो, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, किताबों से हम बहुत प्रेम करते थे, कभी सीने पर रखते थे, सीना देखो, कभी सीने पे रखते थे, और कभी क्या करते थे, देखो कभी गोदी में लेते थे, अपने सीने पर, अपनी छाती पर वह किताब लेकर हम सोते थे, नींद में तल्लीन हो जाते थे, किताब पढ़ते वो सीने पर रखकर हम सो जाते थे, और कभी कभी अपनी गोद में लेकर उन किताबों को पढ़ते थे। इतना नज़दीकी रिश्ता था किताबों का
और हमारा, यानी हम मनुष्य का। देखो, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर, घुटना, देखो, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत, यानी उसे ठाउनी भी कहते हैं, रिहल यानी ठाउनी, यानी वो ठाउनी यानी क्या, जिस पर ग्रंथ रखते हैं। आपको पता है हर सालाना हमारे गांव में जो यानी पोथी पुराण पढ़ने का लोग पढ़ते हैं या पारायण, और उस पर उसमें जो हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, ज्ञानेश्वरी को पढ़ते हैं, पवित्र ग्रंथ हमारे उनको पढ़ते हैं, तो वह उस पर रखते हैं, वह रिहल पर वह ग्रंथ रखे जाते हैं, और वह रिहल हम अपने घुटनों के माध्यम से ऐसे बनाते थे, घुटनों को, और एक साथ करके वह रिहल की तरह बनाकर उस पर हम किताब रखते थे और उसे पढ़ा करते थे। यानी इतना प्यार हम किताबों से करते थे, इतनी लज्जत हम किताबें पढ़ने में रखते थे, उतनी लज्जत इस कंप्यूटर के स्क्रीन पर या उस माउस को छूने से या कंप्यूटर के संपर्क में आने से बिल्कुल भी हमें मिलती नहीं। इतना जाती रिश्ता, नज़दीकी रिश्ता हमारा और हमारे किताबों का था, लेकिन वह नज़दीकी पन यह इस कंप्यूटर से और मनुष्य में दिखाई नहीं देता। देखो, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। और देखो, नीम सजदा इसका मतलब है कड़ुलिंब, नीम यानी कड़ू नीम, और इसी तरह से नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। और इसी तरह से हम किताबों को पढ़कर, किताबों को अपने हाथ में लेकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर यानी इन किताबों की पढ़ाई करते थे, किताबें पढ़ते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा ज्ञान अब भी मिल सकता है आपको, वो पूरा ज्ञान दोबारा भी मिल सकता है। लेकिन कैसे प्राप्त करेंगे आप इस ज्ञान को? फिर से आपको किताबें पढ़ने में रुचि बढ़ानी होगी। किताबें पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान अपने आप ही बढ़ेगा, इतना ध्यान में रखो। और देखो, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, कभी कभी लोग, बच्चे, युवा क्या करते थे, अपने किताबों से इतना प्रेम करते थे, कभी कभी मोर का पंख भी उसमें रखा करते थे, कभी कभी फूल रखते थे ताकि स्वाद आए पढ़ते पढ़ते, और वो फूल सूख वैसे ही नहीं रहते, कभी ना कभी वो सूख जाते। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल मिला करते थे। आज कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने किताबों में फूल रखे हैं, और नहीं, घर में जाने के बाद कई लोग, ज़्यादातर सारे बच्चे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अपना दफ्तर जो है वो फेंक देते बाहर से ही, और वैसे ही खेलने के लिए जाते हैं, और दफ्तर कहीं ना कहीं रखते हैं और टीवी के सामने बैठते हैं, और सुबह ही उन्हें दफ्तर की याद आती है। किताबें तो उस दफ्तर के अंदर बंद होती है, और इसी तरह से संदर्भीय किताबें तो वहाँ अलमारी में बंद है, उन्हें छूने का भी, छूते भी नहीं बच्चे, तो पढ़ेंगे कैसे? इसी तरह से मगर देखो, मगर वो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके रुके यानी संदेश, उसमें कुछ ना कुछ संदेश हमें देखने को मिलते थे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। कभी कभी क्या होता कि किताबें पढ़ने का शौक, तो यहाँ वहाँ जाने के बाद किताबों में तल्लीन, किताबों के विचारों में तल्लीन, उन बातों में तल्लीन होकर कभी कभी आते जाते किसी न किसी को टकराते, और हमारी किताबें गिर जाती या सामने वाले की किताबें गिरती, तो अरे 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 आपकी किताबें मेरे कारण गिर गई, वो उठाते, और फिर वो किताबें उस व्यक्ति के हाथ में दिए जाते कि, और फिर किताबें गिरने उठाने के चक्कर में यानी वे एक अच्छे दोस्त बनते, रिश्ते बनते, नाते बनते। वो भी रिश्ते कैसे? देखो, जिंदगी भर के रिश्ते भी उन किताबों के सहारे बनते थे, और उसी में ही
उस टकराव में ही, उस एक्सीडेंट में ही रिश्ते बनते। इसके बहाने, इस किताब के बहाने उनका क्या होगा, अब रिश्ते कैसे बनेंगे, उनका अब क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। अब मोबाइल से, कंप्यूटर से अब रिश्ते नहीं बनेंगे, बल्कि अगर बने भी वह इतने मजबूत नहीं होंगे जितने किताबों के द्वारा रिश्ते बनते थे, बहाने बनते थे और एक दूसरे के रिश्ते बनते थे, वो भी ज़िंदगी भर के लिए। अब उन रिश्तों का क्या होगा, ऐसा कवि गुलजार जी कहते हैं। इस तरह से बच्चों, यह कविता हमारी जो है, किताब है, ये समाप्त हो गई। अब इस कविता के जितने भी कठिन अर्थ है, नीचे दिए हुए शब्द संसार में जितने भी कठिन शब्द है, उनके अर्थ दिए हैं, उनको पठन करना। और देखो, जिसमें कृतियाँ दी हैं, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृतियाँ पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। यह पहली कृति है क। दूसरी कृति ख है, कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। एक छात्रा ने मुझे बताया, पूछा था कि सर उर्दू शब्द इसमें कौन कौन से हैं, तो मैंने उसे बताया था। अब वही उर्दू शब्द आपको लिखने हैं। देखो, वह मैंने शेयर किए थे आपके ग्रुप पर ही। और कृति है, आकृति, किताबें यहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, उसकी कृति आपको पूरी करनी है। और फिर दूसरा प्रश्न है, प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, अर्थ आपको लिखना है। इस तरह से आपको ये कृतियाँ पूर्ण करनी है। बच्चों बस अब इतना ही है ना, ये कविता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इस पर दी हुई कृतियाँ आप पूरा कीजिए। और जो कोई अध्ययन अभ्यास है, मैं आपको अपने 9B हिंदी ग्रुप पर आपको बताऊंगा, वह समय पर पूरा करिएगा। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया, ऑनलाइन अगर तासिका लेगा तो सारे बच्चे शरीक नहीं होते। अभी इसी वक्त जो भी कोई देख रहा है, शायद कई लड़के नहीं देख रहे होंगे, और फिर दोबारा कभी भी क्लिक कर यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। हमारे मित्र से गणेश शेवाली सर जी यह उस पर एडिट वगैरह करके आपके ग्रुप पर वो भेजेंगे। उनका हमेशा सहयोग हमें मिलता है, इसलिए हम सब उनका धन्यवाद अदा करते हैं। और इस तरह से हमारा पाठ समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे बच्चों।